अभी हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल्स का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि तिलका मांझी तिलका मांझी किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? 1785 ईस्वी में। तिलका आंदोलन जो हुआ था वह 1783 से 1785 ईस्वी तक। यह आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वह बनचरी चोर वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। तिलका मांझी का अन्य नाम क्या है? तो जबरा पहाड़िया। तिलका आंदोलन के प्रचार प्रसार जो है वह साल वृक्ष के पत्ते यानी सखुआ के पत्ते का प्रयोग किया जाता था। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को अपने तीर से मारा था। तिलका आंदोलन के दौरान गोरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया था। जौराह नामक व्यक्ति ने तिलका मांझी को पकड़ने में अंग्रेजों की मदद की। दूसरा प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए थे सिंहभूम से। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम से और इंडोसिथियन के सिक्के चाईबासा से और कुषाणकालीन सिक्के रांची से। तीसरा प्रश्न है, इनमें से असत्य को छांटना है। तीसरा प्रश्न में जैसे शाइस्ता खान चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 रुपये दिया। ये भी है कि शाइस्ता खान का सिंहभूम आक्रमण ये 1682 नहीं होगा। जबरदस्त खान पलामू पर आक्रमण 1643 में किए थे। 4 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सही है? चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना जो है 8वीं सदी में हुई है और इसके संस्थापक जो हैं वह है काशीनाथ सिंह। दूसरा है सिंह राजवंश में 13 राजाओं ने शासन किया और इसके बाद है कि सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना जो है 1205 में दर्पनाथ सिंह जो है दर्पनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इस प्रश्न से हम लोग जाने तो यह प्रश्न बोला गया था कि इनमें से सही कौन था, तो सही जो था 2 और बाकी दोनों गलत था जो हम लोग सही किए। हम लोग आगे देखेंगे 5वां प्रश्न कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा था? तो करना पड़ा था रामगढ़ राज्य से। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह के शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1781 से 82 में। काटोंग बाबा काटोंग किस विद्रोह के गीत हैं? यह है मुंडा विद्रोह के। खोंड जनजाति धूम झूम कृषि को किस नाम से जाने जाते हैं? तो पोड़चा के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया? तो 1947 में। झारखंड के संथाल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है?
तो हम लोग देखेंगे संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र जो है संथाल परगना है, तो ये सही है। संथाली का मूल निवास स्थान, ये बी नंबर गलत है क्योंकि मूल निवास स्थान यहाँ उड़ीसा दिया है, उड़ीसा नहीं होगा। संथाल जनजाति का मूल निवास स्थान जो है वह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को स्वतार कहा जाता था। झारखंड में संथाल जनजाति का संकेंद्रण जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। आगे हम लोग देखेंगे कि वैसे वाद्य यंत्र जिसमें पतली नलिका में फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है कौन सा है? यह है सुशील वाद्य यंत्र जिसको फूंक के बजाते हैं। धर्मेश का संबंध कौन सा कथन असत्य है? धर्मेश यह प्रमुख देवता है, तो ये सही है। यह सिंगबोंगा यानी सूर्य का प्रतीक है, ये भी कथन सत्य है। धरती माता इनकी दंपति मानी जाती है, धरती माता इनकी दंपति मानी जाती है, तो ये भी सही है। इसमें असत्य जो है कौन सा है? पहला जो है धर्मेश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? धर्मेश जैसे कोई धर्मेश जो है ये गलत है, क्योंकि धर्मेश तो खुद उरांव जनजाति का है। धर्मेश जैसे प्रमुख देवता यदि पूछ देता कि हाँ उरांव जनजाति का कौन है, तो सिंगबोंगा मारते हैं, इसलिए यहाँ धर्मेश के बारे में पूछा था, ये गलत है। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति कौन है? तो यह जनजाति है खरवार जनजाति। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? तो मोतीझारा जलप्रपात। मोतीझारा जलप्रपात जो है वह साहेबगंज जिला में स्थित है। यह जलप्रपात जो है वह अजय नदी पर है, अजय नदी पर स्थित है। 16 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि भूमिज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भूमिज लोग अच्छे गृहस्थ और काश्तकार होते हैं, तो हाँ। भूमिज जनजाति में तलाक की प्रथा नहीं पाई जाती है, तो ये भी सही है। भूमिज जनजाति का धर्म जीववाद व हिंदू धर्म का मिश्रित है, तो ये गलत है। 17वां प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस जनजाति का समाहन दो मुख्य भागों में विभक्त है, जैसे सिंदूरिया और तेलिया। ये किसान जनजाति के दो भाग हैं। किसान जनजाति में विवाह के दृष्टि से दो प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है सिंदूरिया जो विवाह में सिंदूर दान करते हैं, दूसरा होता है तेलिया जो विवाह में तेल दान करते हैं। ठीक है, किसान जनजाति जो है स्वयं को नागवन का वंशज मानते हैं। इनकी भाषा मुंडारी है। इनकी बधू में को डाली कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सदान लोग मुख्यतः किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? सदान लोग मुख्यतः किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं? तो 18 नंबर हम लोग देखेंगे। तो पहला खोरठा, दूसरा पंच पर गनिया, तीसरा कुरमाली, चौथा नागपुरी, ये सभी। 19 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड की अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है? विवाह की व्यवस्था जो है वह गोत्र अंतर्विवाही, कहने का मतलब समगोत्रीय विवाह जो है वर्जित है। मनोचिकित्सकों ने डायन प्रथा को क्या माना है? अंधविश्वास, मानसिक असंतुलन और शंका, ये सभी। 21वां प्रश्न, झारखंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है? तो 1 लाख रुपये है। कहने का मतलब
झारखंड के एससी और एसटी यदि सिविल सेवा यानी यूपीएससी में प्री निकालते हैं तो प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपये है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध में खेला था? तो श्रीलंका के। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो उधवा पंछी विहार जो साहेबगंज में है। 24वां प्रश्न है, झारखंड के पाट क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पाट क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर राज्य का सबसे ऊंचा भाग जो है पाट है। पाट का शाब्दिक अर्थ है समतल। ये कथन सत्य है। आगे हम लोग देखते हैं, जमीन इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार हैं जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। देखिए फिर ये कथन क्यों असत्य है। देखिए पश्चिमी पठार भी कहते हैं पाट क्षेत्र को। इसका आकार जो है यहाँ दिया है चतुर्भुजाकार। ये चतुर्भुजाकार नहीं होगा, आकार जो है इसका इस तरह से है, इसको बोलते हैं त्रिभुजाकार। 25वां प्रश्न है, पंचेत जल विद्युत शक्ति ग्रह किस नदी पर आधारित है? तो पंचेत जल विद्युत जो है वह धनबाद में स्थित है, बराकर नदी पर। नदी और जलप्रपात को हम लोग सुमेलित करेंगे। यहाँ हम लोग सुमेलित करेंगे 26वां प्रश्न। तो जैसे देखेंगे कि घाघरी नदी में जो है वह हैपाद जलप्रपात है। उसी तरह से बनाई नदी पर जो है वह पंचगढ़ जलप्रपात है। कनहर नदी पर सुखलदरी जलप्रपात है और दक्षिणी कोयल पर वाधमुंडा जलप्रपात है। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में डाल दिया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई? वो जेल हैं लोहरदगा के। 28वां प्रश्न, पलामू क्षेत्र के 1857 विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? (1857) का विद्रोह पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीतांबर नामक 2 भाई ने किया था। डाल्टन ने नीलांबर पीतांबर को गिरफ्तार कर 28 मार्च 1857 लेस्लीगंज में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी। यहाँ जो है गलत जो है ये नीम का पेड़ दिया है, जबकि ये दोनों भाइयों को बरगद के पेड़ पर फांसी दिया था। 29वां प्रश्न है, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो घाटशिला सिंहू। शिशु लिंगानुपात झारखंड का देश में स्थान जो है 15वां है। यहाँ है 31वां प्रश्न, मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। उसके अवधि से हटाया जा सकता है विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके और राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया हो तब। बत्तीसवां प्रश्न है कि महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है। यह कथन सही या गलत है? यह कथन जो है सही या गलत है? सदन में मतदान कर सकता है, तो ये जो है सदन में मतदान नहीं कर सकता है। 33वां प्रश्न है, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ?
तो 1 अप्रैल 2008 को PTG पुबर्टी ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना के बारे में असत्य कथन को छांटना है। जैसे इसकी घोषणा जो है 6 अप्रैल 2017 में हुई थी। तो हाँ, इस योजना के लाभार्थी 70,000 हैं। इसके लाभार्थी 70,000 हैं, जिसकी साक्षरता दर निम्न है, आर्थिक आय मासिक 1,000 से कम है। तो ये भी सही है। ये जो है इस योजना में के तहत आदिम जनजाति को 40 किलो, ये गलत है, यहाँ हो जाएगा 35 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग घर पहुँचाता है। और यहाँ एक जैसे ये PBTG के लिए जो चावल पैकेटिंग होता है FCI गोदाम ब्लॉक में, वह JSLPS के स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाता है। झारखंड बजट 23-24 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना कितने फूलों का निर्माण का प्रस्ताव है? 70। झारखंड के किस जिले में आपदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो सरायकेला खरसावां। 30 जून 2022 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 167वां। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था JR स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में। 39वां प्रश्न, रोपवे हादसे को लेकर त्रिकुट पर्वत जो दुमका में है, तो किस जिले में है? तो दुमका में है। अंतिम प्रश्न छठा सेट का, 18 दिसंबर 2022 को रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो रमेश बैस, वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया था। वर्तमान नहीं, तत्कालीन राज्यपाल। अभी वर्तमान का राधा कृष्ण कुछ करके है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल्स एग्जाम ग्रुप पब्लिकेशन से 7वां प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले थे? तो 3 स्वर्ण पदक मिले थे। झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? तो मुंडा भाषा परिवार में खड़िया भाषा शामिल है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनजातियों के भाषा समूह के बारे में। तो भाषा समूह हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो भाषा समूह कितने तरह के होते हैं? जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं भाषा समूह। जैसे पहला में क्या है? द्रविड़ भाषा समूह। द्रविड़ भाषा समूह। दूसरा में क्या है? मुंडारी। तीसरा में क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। और चौथा में है इंडो आर्यन। तो द्रविड़ में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि द्रविड़ भाषा समूह जो है वह उरांव जो है, उरांव के भाषा को कुरुख कहते हैं। फिर द्रविड़ में ही देखेंगे हम लोग कि माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, ये दोनों जो आदिम जनजातियां हैं ये मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं। मुंडारी में हम लोग देखेंगे, जो अभी हम लोग खड़िया देखें, मुंडारी जो है खड़िया हो कोरा, ये सब तीन जो है खड़िया हो कोरा, ये तीनों जनजातियां जो है वह मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक में हम लोग देखेंगे, इसमें से संथाल है, संथाल मुंडा किसान भूमि चसुर बिरहोर, इंपॉर्टेंट जो है वो लिख देते हैं बिरहोर, ठीक है। इंडो आर्यन भाषा का प्रयोग जो है करमाली, कवर, चिकबड़ाक, लोहरा, ये सभी। आगे हम लोग देखते हैं चुआर लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो चुआर लोगों का मुख्य पेशा जो था वह खेती तथा वन उत्पादों का व्यापार करना। तो हाँ, जमींदारों के यहाँ
वाहक के रूप में कार्य करना, तो वहाँ पशु पक्षियों का शिकार करना, तो वहाँ उपरोक्त सभी सही है। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह जो है कमज़ोर पड़ गया? तो बेन कैप्टन ने। आगे हम लोग देखते हैं 5वां प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो 1922 में। झारखंड में बहावी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? जैसे बहावी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी, तो वहाँ संथाल परगना में बहावी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम एवं अमरुद्दीन ने किया। ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब हम लोग आगे देखते हैं, स्क्रॉल चित्रकला का क्षेत्र झारखंड का निम्न जनजाति को दिया जाता है, तो सब्बर जनजाति को। बिरहोर जनजाति में कोहबर चित्रकला प्रचलित है। संथाल जनजाति में जो चित्रकला प्रचलित है वह है जादो पटिया। 8वां प्रश्न सही सुमेलित नहीं है, उसको हम लोग को छांटना है। जैसे आखर 84 के रचनाकार है कमल, ग्रह का फेर का रचनाकार है अनंत सहाय अखोरी, और आदमी का रचनाकार है द्वारका प्रसाद। नौवां प्रश्न है, सिंहभूम के सिंह राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जो है मतु प्रथा है। सिंह वंश 2 शाखाओं ने शासन किया है, पहली शाखा और दूसरी शाखा। सिंह वंश की प्रथम शाखा की स्थापना जो है 8वीं सदी में काशीनाथ सिंह ने किया था, तो ये कथन सत्य है। दूसरी शाखा सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी कथन सही है। इस क्वेश्चन में बुक के ऑप्शन में गलत था, तो इसमें गलत जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सिंह वंश की पारिवारिक इतिहास का ग्रंथ का नाम है वंश प्रभा। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी झारखंड में लागू किया गया। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है सूखी भूमि का खेती। बारहवां प्रश्न है कि झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का क्या काम है? तो हॉकर का काम है जानकारी को प्रचार के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 ईस्वी के विद्रोह किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो मुंडा एवं हो जनजाति। स्वतंत्रता से पहले पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? पूर्वी सिंहभूम जो जिला था वह पहले जो है
स्वतंत्रता पूर्व मयूर पूर्वी सिंहभूम जिले का पूरा क्षेत्र किस जिले का हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन किसका है? यह है बिरसा मुंडा का। आगे हम लोग देखेंगे कि दुर्जन साल को अपनी विशेषता के कारण झारखंड के किस शासक द्वारा जेल से रिहा कर दिया गया? तो वे शासक का नाम है जहांगीर। हो जनजाति के विवाह संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हो जनजाति एक विवाही होते हैं, तो हाँ, इसमें समगोत्रीय नहीं, ये जो है समगोत्रीय विवाह का प्रचलन नहीं होता है। विवाह जाति के भीतर किंतु गोत्र के बाहर होता है। आदि बापला, दिक्कू आदि, राजी खुशी अनादर आदि इनके विवाह का प्रकार हैं। जैसे आदि बापला, दिक्कू आदि, राजी खुशी अनादर, ये सभी हो जनजाति के विवाह के प्रकार हैं। 18 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है? पूर्वी सिंहभूम जिले में दलमा रेंज है, दलमा अभयारण्य है जो पूर्वी सिंहभूम जिला में है हाथी के लिए। कौल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो है कौल जनजाति की भाषा को कौल भाषा कहते हैं, तो हाँ, इनके समाज का प्रधान मांझी कहलाता है, तो हाँ, इसका पुश्तैनी पैसा लोहा गलाना है, तो हाँ, ये सभी कथन सत्य है। 20वां प्रश्न, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो महली। महली एकमात्र ऐसा जनजाति है जो बांस पर निर्भर उद्योग, बांस के अनेक तरह के इसका बांस से बने बर्तन बनाते हैं। झारखंड के गैतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? तो गैतल सूद इलाके में मेगा वेजिटेबल पार्क है। गैतल सूद जो है रांची में स्थित है। झारखंड के बंजारा जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बंजारा जनजाति में राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। ये कश्यप गोत्र का भी प्रचलन करते हैं। सामान्यतः इसमें गोत्र पाया जाता है। ये दोनों सही हैं। आगे है, प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो नागपुर संगीत। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो त्याग पत्र दे दिया था कृष्ण बल्लभ सहाय। पहला कृष्ण बल्लभ सहाय, दूसरा है जिमुत वाहन सेन, तीसरा व्यक्ति है नीलकांत चटर्जी। 25वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ श्री कृष्ण बल्लभ सहाय, जिमुत वाहन सेन और नीलकांत चटर्जी जो हैं, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार विधानसभा परिषद से त्याग पत्र दे दिए। झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है झारखंड का। बिल्कुल सही। इसमें 162 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही। यह रांची के धुरवा में स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने 2019 में किए। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे पंजाबी का लिपि है गुरुमुखी, सही है। हिंदी का लिपि है देवनागरी, ये भी सही है। अंग्रेजी का लिपि है
रोमन, अंग्रेजी भाषा जो है रोमन लिपि में लिखते हैं। संथाली भाषा का लिपि है औलचिकी लिपि, जो रामदयाल मुंडा के द्वारा 1941 में किया गया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा कथन असत्य है। इसमें गलत देखेंगे कौन सा कथन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड में अधिकांश क्षेत्र CWG एवं AW विभाग में आता है। ये कथन सत्य है। अब हम लोग देखेंगे कि थार्मोवेट जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है सिर्फ CAW विभाग में शामिल था और त्रिवार्थ के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है वह CA और AW थे। त्रिवार्थ जलवायु विभाजन में ये जो है LW थे, इसलिए ये दोनों गलत हुए थे। यानी अब हम लोग जान सकते हैं थार्मवेट में CAW और त्रिवार्थ में CAW एंड LW और कोपेन में CWG एंड AW। 28वां प्रश्न, झारखंड में सोनरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सोनरेखा नदी की लंबाई जो है 395 है। सोनरेखा नदी की कुल लंबाई ऑप्शन के अनुसार तो 395 दिया है, परंतु उड़ान बुक के अनुसार 470 किलोमीटर दिया है। सोनरेखा नदी का मुहाना जो है वह बंगाल की खाड़ी, मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी, इसका अफवाह क्षेत्र जो है 11,868 वर्ग किलोमीटर। इनकी उपनाम है स्वर्ण रेखा। आगे हम लोग देखेंगे कि स्वराज लुट गया किसकी लिखी किताब थी? ये किताब जो है बाबू राम नारायण सिंह। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग है 12.1%। 31वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? तो वे चर्च का नाम है गॉसनर चर्च। गॉसनर मिशन का पहला चर्च जो वह रांची में है। गॉसनर मिशन का रांची में पहला चर्च जो है 1855 में बना और झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन जो है वह गॉसनर मिशन है, जिसका वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन थे। अब किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे? किसान सभा 1930, इसका अध्यक्ष जो थे ठेलवे उरांव, अध्यक्ष जो थे ठेलवे उरांव और सचिव जो थे वह पाल दयाल। 33वां प्रश्न, झारखंड बजट 23-24 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? झारखंड के बजट 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया। तो हाँ, इस वर्ष कुल जो है 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। तो हाँ, झारखंड सरकार द्वारा इस बजट का नाम है हामीनकर बजट। ये सभी कथन सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार
2021 में झारखंड में कितना प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो 5.5%। झारखंड का प्रधान वन संरक्षण नियुक्त किया गया संजय श्रीवास्तव को। नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड कितने रैंक पर है? 18वां। बिरसा मुंडा शासन योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बिरसा मुंडा शासन योजना का आरंभ 2002 में किया गया। तो हाँ, इस योजना का उद्देश्य आदिम जातियों के लोगों का आवास निर्माण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दोनों कथन सत्य है। 38वां प्रश्न, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल जो थे सैयद सिक्ते रजी। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वह 19 जून 2009 को लगा था, जिसमें राज्यपाल जो थे वह सैयद सिक्ते रजी। इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिबू सोरेन। अब तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुके हैं। जैसे पहला 2009, फिर 2010, फिर 2013। राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू होता है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिक्ते रजी का निधन उनका कार्यकाल था 2007 से 8। अंतिम प्रश्न, संथाल परगना जो प्रमंडल है इसका मुख्यालय जो है वह दुमका है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, जिसमें से हम लोग पहला देख लिए संथाल परगना का मुख्यालय दुमका है। दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय जो है हजारीबाग है। तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर, मुख्यालय जो है वह रांची है। चौथा जो है पलामू प्रमंडल, इसका मुख्यालय मेदिनीनगर। और 5वां जो है कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय चाईबासा। अब हम लोग देखेंगे 8वां प्रैक्टिस सेट। 8वां प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न, जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी? तो जैन धर्म के 20वें एवं 30वें तीर्थंकर। अब हम लोग जानेंगे कि 20वें और 30वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें तो हम लोग जानते हैं पार्श्वनाथ थे। तो 20वां हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे वह 717 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुए थे। जबकि 20वें तीर्थंकर जो थे, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली है। तो किस तीर्थंकर ने, यानी तीर्थंकर में पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने में पार्श्वनाथ जो है वह 20वें और तीर्थंकर में जो थे वे 23वें थे। निर्वाण में 20 नंबर में और तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड के संदर्भ में निम्न में कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। तो मौन क्रांति जो है वह 73वां एवं 74वां संशोधन में। तो अब हम लोग जानेंगे 73वां और 74वां संशोधन है क्या। झारखंड के संदर्भ में कौन सा संशोधन को मौन क्रांति कहा गया? 73वां। तो 73वां संशोधन में क्या है? 73वां में है
पंचायती राज, पंचायती राज। और जबकि 74वां में है नगर पालिका व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था। नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया संविधान के 12वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे कि सिंहभूम की खुदाई के दौरान निम्न में कौन सा पाया गया था। सिंहभूम की खुदाई के दौरान रोमन सम्राट के सिक्के पाए गए थे। सिंहभूम में रोमन सम्राट के सिक्के और इंडो सिथियन के सिक्के जो है चाईबासा में, और रांची में कुषाण कालीन सिक्के। चौथा नंबर प्रश्न है DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट में। झारखंड की पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सही है। तो इसमें जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी का खर्च जो है 10 करोड़ की लिमिट तक 20 से 25 सब्सिडी का प्रावधान है। यानी पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में 10 करोड़ की खर्च पर 25 से 30% सब्सिडी का प्रावधान है। 5 वर्षों तक स्टाम्प ड्यूटी की छूट है। 5 वर्षों तक नेट स्टेट GST 75% की छूट है। यानी इसमें कंक्लूजन यही है कि पर्यटन नीति यदि कोई किसी दूसरे कंपनी के साथ MOU होता है तो ये कंपनी वाले के लिए शर्त है। जैसे आप आइए झारखंड में अपने पूंजी को लगाइए, यदि आप 10 करोड़ लगाते हैं तो 20 से 25 तक सब्सिडी देंगे आपको। 5 वर्ष तक स्टाम्प ड्यूटी छूट मिलेगा। 5 वर्ष तक स्टेट GST 75% की छूट देंगे। छठा प्रश्न है रेटिना सर्जरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वी भारत का एकमात्र संस्थान जो है कौन है। तो वह संस्थान का नाम है कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची। ऑप्शन नंबर D। 7वां प्रश्न देखते हैं गणतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया। तो वे हैं DSP नवीन कुमार लकड़ा। 8वां प्रश्न है किसे सर जहांगीर गांधी मेडल से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर प्रिया रेड्डी को। वर्तमान में झारखंड का मुख्य सचिव कौन है। वर्तमान में झारखंड का मुख्य सचिव सुखदेव सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पलामू में स्थापित होने वाले रक्सेल पहला राजवंश था। रक्सेल खुद को राजपूत कहते थे और इनकी 2 शाखा थी, देवगन और कुंडेलवा, जिन्हें खरवार राजा का नाम प्रताप धवल मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे पलामू के किस चेरो राजा ने 1719 में टोरी परगना पर कब्जा किया था। रंजीत राय ने। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कौन से मिट्टी का कर्म सोइल भंडार राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। तो पाया जाता है अल्फी सोल। ऑप्शन नंबर B। 13वां प्रश्न झारखंड राज्य के महाधिवक्ता का योग्यता किसके समान होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। झारखंड के मुंडा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
तो सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि मुंडा जनजाति 13 उपशाखाओं में बटी है, जिसमें रिजले के अनुसार 340 गोत्र हैं। मुंडा जनजाति में गोत्र को किली कहते हैं और समगोत्रीय विवाह वर्जित है। यह जनजाति यानी मुंडा जनजाति महली मुंडा एवं कपाट मुंडा नामक शाखा में विभक्त है। झारखंड राज्य को कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 7। 1837 में कोल्हान की ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ, यानी 1837 में सिंहभूम का गठन हुआ, यानी कह सकते हैं कि सिंहभूम जिला का निर्माण 1837 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान को मुख्यालय बनाया गया था? तो चाईबासा को। और अभी सिंहभूम का जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में डिवाइडेड हो गया है। असुर जनजाति के जुबा गिरह को क्या कहा जाता है? तो गीतियोड़ा। बुलु इमाम किस जनजाति के लोक कला से संबंधित हैं? सोहराय और कोहबर। जामताड़ा जिला झारखंड का वह जिला है जो किस जिले से अलग होकर बनाया गया है? तो जामताड़ा को दुमका जिले से 26 अप्रैल 2001 को अलग करके जामताड़ा जिला बनाया गया है, जो 20वें जिले के रूप में हैं। तो झारखंड अलग हुए थे बिहार से, तो उस समय जिलों की संख्या 18 थे और बाद में 4 बने, फिर बाद में 2 बने। इस तरह से कुल जिलों की संख्या 24 हो गया है। जो 4 नए ज़िले बने वे 2001 में बने और जो 2007 में बने वे 2 ज़िले हैं, खूंटी और रामगढ़। संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य जो है बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। रघुनाथ मुर्मू ने ही औलचिकी लिपि का आविष्कार किया है। अब हम लोग देखेंगे भूमि का प्रकार और उनके विशेषता। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखेंगे कि टिकूर वैसे ज़मीन को कहते हैं जो कम उपजाऊ है। अधिक उपजाऊ वाले को सेम कहते हैं और बोड़ी जो है वह घर के बगल यानी बाहरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और डैम यानी सामान्य भूमि को। निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेज़ों के विरोध करता था? तो मुकुंद सिंह। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था? तो वह विद्रोह का नाम है हो विद्रोह। अब हम लोग जानेंगे हो विद्रोह के बारे में। हो विद्रोह का जो है 1820 से 21 में हुआ था पोटो सरदार के द्वारा। पोटो सरदार, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पोटो सरदार किस जनजाति के थे? अब हम लोग देखते हैं 24वां। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? दमन किए गए लोगों का शोषण। कोरबा जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? मयारी। सेंद्रा क्या है? सेंद्रा जो है वार्षिक सामूहिक शिकार है। नदी और उसकी सहायक नदी हम लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27 कि पुनपुन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो दारधा एवं मोरहर। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है धोवारी एवं टिपरा। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है कांची एवं खरकई। और बराकर नदी की सहायक नदी है खेड़ुआ नदी। MMJSSA क्या है?
ये जो है मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान। 29वां प्रश्न, लुपुंगट्टू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? लुपुंगट्टू जलप्रपात जो है वह पश्चिमी सिंहभूम में। 30वां प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड के जल नीति को लागू किया गया? झारखंड के जल नीति को 2011 में लागू किया गया। सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह स्थित है? लातेहार में। सिकनी कोयला परियोजना जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा माना जाता है। पंख योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पंख योजना के बारे में इसका उद्देश्य जो है शहरी मलिन बस्तियों में बच्चों को विद्यालय से जोड़ना। इसका आरंभ, पंख योजना का आरंभ 33वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि साक्षर झारखंड अभियान योजना के बारे में असत्य। 34वां प्रश्न देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला जो है वह विधानसभा का अध्यक्ष करता है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह है सिंहभूम और सबसे छोटा जो है संसदीय क्षेत्र वह है चतरा। सोरिया रोबोस्टा ये जो है साल के वृक्ष का नाम है। 37वां प्रश्न, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध जो है किस जनजाति से है? तो मलहोर समुदाय से। आर्या स्कीम का संबंध किस क्षेत्र से है? युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने। खड़गडिहा राज्य की स्थापना किसने की थी? हंसराज देव ने। और अंतिम प्रश्न, झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1930 में घाटशिला में। ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। आगे हम लोग देखते हैं 9वां प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 9 का पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए? तो 24 में से 20 तीर्थंकरों ने। और 20वां तीर्थंकर जो निर्वाण प्राप्त किए यानी 23वें तीर्थंकर थे और निर्वाण प्राप्त करने वाले 20वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। दूसरा प्रश्न, तीसरा इंडिया इनोवेशंस इंडेक्स 2021 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त है? 10वां स्थान। हाल ही में झारखंड के किस स्थान से मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है? तो बादम हजारीबाग से। झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए 2021 में प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस रचना की? तो रचना का नाम है कोल्हान की कविता की आवाज़। देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को किए थे। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो पलामू जिले से। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो यह मंदिर का नाम है बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर देवघर।
8वां प्रश्न, वह जनजाति जिसकी औलचिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, तो जनजाति का नाम है संथाल जनजाति। यानी कहने का मतलब संथाल जनजाति की अपनी लिपि है, औलचिकी लिपि, जो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। निम्न में कौन सा कथन सही है? हम लोग देखते हैं 9वां प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? मेदिनी राय के शासनकाल में पलामू आर्थिक संपन्नता से युक्त था। झारखंड का कौन सा जिला अनुसूचित जातियों यानी SC शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा है? झारखंड का कौन सा जिला शेड्यूल कास्ट सबसे अधिक है? तो वह जिला का नाम है पलामू। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है हिलखड़िया। गोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गोंड समाज 3 वर्गों में विभाजित है, जैसे राजा, रैयत और मजदूर। ठीक है, ये ऊंची पहाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति मूलतः गोंडवाना क्षेत्र के निवासी हैं। 13वां प्रश्न, कोडरमा, झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो माइका युक्त मिट्टी। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितने शेष पहाड़ों और पहाड़ियों में शामिल है? 45%। जोगिनी शक्तिपीठ मंदिर जो है वह गोड्डा जिले में है, तो गोड्डा जिले के किस गांव में स्थित है? तो लखन पहाड़ी गांव में। झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? रांची में। निम्न में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्तवाहिनी सेना का गठन किया था? विश्वनाथ सहदेव ने। 18 नंबर का प्रश्न, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2002 में। कव्वर जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कव्वर जनजाति जो हैं ये सरना धर्मावलंबी हैं, इनकी भाषा सादरी है, इसे कवारती भी कहा जाता है। इसमें समगोत्रीय विवाह ये गलत है, अंतर्गोत्रीय विवाह होता है। इसमें सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? कुल 20 व्यक्तियों को। देवघर षड्यंत्र केस जो है 1997 में हुआ था। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन का असर झारखंड में किस रूप में देखा जाता है? तो तापमान बढ़ोतरी, मानसून समय से नहीं आना, भूगर्भिक जल सूखता जा रहा है, उपरोक्त सभी। इसमें जो है सुमेलित करना है। कि 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का गठन किया गया। 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का गठन किया गया। 1995 में बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन किया गया, जिसे डिम्ड विश्वविद्यालय भी झारखंड का इकलौता है। और 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, रांची यूनिवर्सिटी। निकेल उत्पादन करने वाला भारत का प्रारंभ संयंत्र किस जगह से किया गया? माने निकेल का उत्पादन भारत में सबसे पहले किस जगह से किया गया? तो घाटशिला कहाँ है? सिंहभूम में। 25वां प्रश्न,
प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर बहुपद्धति टर्मिनल्स की नींव झारखंड के किस स्थान पर रखी है? साहेबगंज में। झारखंड की किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो लिंगानुपात के दृष्टि से झारखंड जो है कुल लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुष में है 948 महिला, और लिंगानुपात में 17वां स्थान है। जबकि झारखंड के जिला में हम लोग देखेंगे तो सबसे कम लिंगानुपात पूछा है तो धनबाद का है, ऑप्शन नंबर बी। धनबाद में कितना है? तो 909 महिला पर 1000 पुरुष। और सबसे अधिक यदि पूछ देगा तो सबसे अधिक किसका है? पश्चिमी सिंहभूम का। पश्चिमी सिंहभूम का 1005 महिला प्रति 1000 पुरुष। 27वां प्रश्न, सिंहभूम के पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो चावल मिल, तेल मिल, साबुन कारखाना और धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चाकुलिया। हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व का सामान्यतः बैसाख महीने के दिन मनाया जाता है। आखिर झारखंड के माल पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो हम लोग देखेंगे कि इस जनजाति यानी माल पहाड़िया जनजाति में पूर्वजों की पूजा सबसे मुख्य पूजा मानते हैं, तो ये सही है, जिसे पशुपति या बीह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माल पहाड़िया जनजाति के सर्वोच्च देवता जो है धरती गोरासी गोसाई हैं। ये तीनों कथन जो है सही है, इनमें से गलत कोई नहीं है। झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की? ड्रॉप आउट इसका मतलब है कि जैसे स्कूल में दिनों दिन छात्र कम आ रहे थे, उसको रोकने के लिए यानी अधिक से अधिक कैसे आए। ठीक है, तो कौन सी योजना शुरू किए थे? तो वे योजना का नाम है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। 31वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान को हनुमान जी का जन्म स्थली माना जाता है? तो अंजन धाम कहाँ है? तो गुमला में है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर शासन स्थापित किया गया था? सरवन में। झारखंड में परहिया जनजाति जो पीवीटीजी हैं यानी आदिम जनजाति, कौन सा कथन असत्य है? परहिया जनजाति बांस की टोकरी निर्मित करना व ढोल वासान इनके परंपरागत कार्य है, यानी बांस की टोकरी बनाना एवं ढोल बनाना। ये पितृशतात्मक नहीं मातृशतात्मक होते हैं, मातृत्व शतात्मक परहिया जनजाति। ग्राम पंचायत के मुखिया को महतो या प्रधान कहा जाता है? झारखंड की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? यह है संथाली। झारक्राफ्ट का गठन जो है वह 2006 में किया गया। मुख्यमंत्री दाल भात योजना एक बहुत ही कम दाम पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की योजना है, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो परिवर्तित करके इसका नाम जो है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया गया है। 37वां प्रश्न, झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन था जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो सिपाही थे अल्बर्ट एक्का। संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को किस नाम से जाना जाता है? तो मांझी। झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई क्या है? तो NH2 की लंबाई जो है हुआ है 190 किलोमीटर।
जयंत सिन्हा का संबंध जो है राजनीति से है। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट 10 का पहला प्रश्न है कि राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग में 7 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो हेमंत सोरेन ने। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? बांग्लादेश को। आपकी सरकार आपके द्वार का झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस जिला से शुरू किए गए थे? तो गिरिडीह जिला। निम्न में से झारखंड के 6 नर्तक और कोरियोग्राफर कौन हैं? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। हाल ही में GSI द्वारा विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है राजमहल को। ठेलवे उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे। हाँ, इन्होंने 1930 में किसान सभा का गठन किया। तो हाँ, 1915 में छोटानागपुर उन्नति समाज किया। तो हाँ। 7वां प्रश्न, कौन सा ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? जातीय प्रथा का विरोध। झारखंड को मलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाओं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? इंडो आर्यन भाषा परिवार। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया था? तो कान्हू को। किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढाल भूमि के कर की राशि को 4000 से 4267 कर दिया गया? 1780। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग देखते हैं। इसमें से कौन सा पूछा गया कि असत्य है? तो हम लोग देखते हैं कि 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह ने 1000 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाया था। तो हाँ, बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर डोरंडा जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु होने का कारण हैजा बताया गया। तो ये दोनों कथन सत्य है, इसमें असत्य नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश किस आयु तक अवकाश प्राप्त करते हैं? 62 वर्ष। झारखंड को धोकरा निम्न में से किस शिल्प कला से संबंधित है? धातु। झारखंड के लाल मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लाल मिट्टी के संदर्भ में झारखंड की अधिकांश भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। छोटानागपुर के 90% भूभाग में। तो सही है। इसका विकास आर्कियन काल की चट्टानों के विशेषकर आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस के क्षेत्र में हुआ। लाल मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा ह्यूमस का कमी पाया जाता है और पोटास का अधिक मात्रा पाया जाता है। ये भी सही है। 17 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। सोहराई नृत्य में महिला किस प्रकार जाती है? सोहराई नृत्य में महिला जो है चुमवड़ी। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया? तो पलामू प्रमंडल जो है वह 1992 को। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है? तो वे जनजाति है महली।
राज्य को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद है 356। अनुच्छेद 356 के तहत झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला 2009 में, दूसरा 2010 में, तीसरा 2013 में। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें से यह योजना का आरंभ 2008, ये गलत है। इस योजना के तहत राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र समिति अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या कितनी है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति की संख्या जो है वह 1 है। यह है जमशेदपुर। संथाल विद्रोह के दौरान यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? संथाल विद्रोह 1855-56 सिद्धू कान्हू। यूल रूल्स के प्रमुख विशेषता क्या है? इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई है। 24वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सफाहोड़ आंदोलन का मुख्य नेता हैं? सफाहोड़ आंदोलन के मुख्य नेता हैं बंगम मांझी। सफाहोड़ आंदोलन जो हम लोग जानते हैं वह है 1870 ईस्वी और इसका नेतृत्व करता है लाल हेम्ब्रम। मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या है? तो मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत है काटोंग बाबा काटोंग। झारखंड में सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सा है? यह है राजमहल ट्रेप। बुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन सागरगाथा असुर सिरिंग आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है? ये रचना है वंदना टेटे का। कौन सा त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए जाना जाता है? वंदना। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए, रूबी अभ्रक। निम्न में से किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है? वासुदेव राय का मंदिर। रचनाकार और रचना भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा सत्य नहीं है। तो हम लोग देखेंगे महाभारत की रचना जो है भरत मुनि ने किया और रामायण की रचना जो है वाल्मीकि ने। नाग वंशावली जो है बेनीराम महथा, मेघदूत जो है कालिदास, बाल किरण जो है श्रीनिवास पाणुरी के द्वारा लिखा गया। उरांव जनजाति के संदर्भ में धूमकुड़िया जो है वह जुआ गिरह है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? सर्वाधिक वर्षा जो है वह बंगाल की खाड़ी। रांची में स्थित JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम्स में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन देशों के बीच हुआ था? तो हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच। झारखंड की तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 2013 में। पहली बार 2009 में, दूसरी बार 2010 में। झारखंड के कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? ये हम लोग जानेंगे। इधर है उड़ीसा, झारखंड के दक्षिण दिशा में। अब यहाँ है सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, 4 जिला। नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 5%। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में 1857 का प्रारंभ देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। अजय नदी के तट पर बसा रोहिणी
32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था रोहिणी में विद्रोही सैनिकों द्वारा नॉर्मन लेस्ली का हत्या कर दी। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो बुद्धू भगत। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विशेश्वर खान। अभी हम लोग 10वां प्रैक्टिस सेट खत्म किए, अब हम लोग देखते हैं 11वां प्रैक्टिस सेट।